तो हमारी गोष्ठी का ये प्रकरण है। और अभी हमने मंजू सक्सेना जी से बहुत ही सुंदर भावपूर्ण रचना माँ पर सुनी। माँ तो सागर है, उस सागर में से कुछ बूंदें हम लोग आज निकाल कर लाए हैं और उन्हें हमने अपने अपने शब्दों में बंद कर। डाला है। और किसी ने कहा कि मेरी माँ अनपढ़ जरूर थी, मेरी माँ अनपढ़ जरूर थी, रोटी एक मांगता वो दो कर देती थी। तो दे देती। रोटी एक मांगता वो दो कर देती थी। और माँ के बिना पूरा परिवार, पूरा घर बिखर जाता है। माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है, और पिता के बिना तो पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। दिल जीत लो माँ का, कामयाब हो जाओगे। दिल जीत लो माँ बाप का, कामयाब हो जाओगे। वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। हार वरना जाओ। सारी वाह। दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। और माँ बाप के दवाई की पर्ची हो जाती है कहीं, माँ बाप के दवाई की पर्ची हो जाती है कहीं। पर वसीयत के कागजात लोग संभाल कर रखते हैं। पर वसीयत के कागजात लोग संभाल कर रखते हैं। और भी हम लोग बातें करेंगे। आइए अब हम आदरणीय श्याम गुप्ता जी से उनकी रचना सुनते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। मेरी जो माही माही दुनिया में हर जगह माही है, समाहित है माही, सब कुछ है। ये तो माँ की रचना है, तुम तुम ही तुम हो सकल विश्व में। सकल रूप रस भाव अवस्थित, तुम ही तुम हो सकल विश्व में। वाह। सकल विश्व तुम में स्थित माँ, अखिल विश्व में तुम ही तुम तुम हो। हो, तुम तुम ही तुम हो। तुम ही तुम माँ, तुम ही तुम ही तुम हो। हो। बहुत सुंदर, बहुत। तेरी वीणा के ही नाद से जीवन नाद उदित होता है। वाह। तेरी स्वर लहरी से ही माँ जीवन नाद मुदित होता है। वाह। ज्ञान चेतना मान तुम ही हो, जग कारक विज्ञान तुम ही हो। तुम जीवन की ज्ञान लहर हो, भाव कर्म सुचि लहर तुई हो। बहुत सुंदर। अंतस मानस या अंतर मन, अंतर हृदय तुम्हारी वाणी। अंतर द्वंद द्वंद तुम ही हो, जीव जगत संबंध तुम ही हो। तेरी प्रीत तेरा प्रीति निनाद न होता, जग का कुछ संवाद न होता। जग के कण कण भाव भाव में माँ केवल तुम ही तुम हो। वाह। तुम ही तुम हो। और जग कारक जग धारक तुम हो। तुम तुम ही तुम हो। वाह। तुम तुम हो। तुम ही तुम हो। तुम ही तुम हो। वाह। तुम्ही शक्ति क्रिया करता हो, तुम्ही ब्रह्म इच्छा माया हो। इस विराट को रचने वाली उस विराट की कृतिकाया हो। वाह। दया कृपा अनुरक्ति तुम्ही हो, ममता माया भक्ति तुम्ही हो। अखिल भुवन में तेरी माया, तुझ में सब ब्रह्मांड समाया। गीत हो सुर संगम हे माता, काव्य कर्म हो कृति प्रणयन हो। सकल विश्व के गुण भावों में तुम हो। तुम ही तुम हो। वाह। तेरी कृपा दृष्टि का हे माँ, श्याम के तन मन पर साया हो। मन के कण कण अंतर मन में
तेरी प्रीति मई छाया हो, सृष्टि हो स्थित या लय हो माँ, सब कारण का कारण तू हो, तुम ही तुमको, तुम ही तुम हो, तुम माँ, तुम ही तुम हो। वाह वाह, वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत सारा। सुंदर। धन्यवाद। तुम ही तो की बात है कि तुम ही तुम। के अलावा नहीं आप सुनी। जब माँ होती है तब भी हम माँ के बिना नहीं रह पाते, और जब माँ नहीं होती है तो माँ की ऐसी याद आती है, तो वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और चलिए डॉक्टर साहब और आप सभी उपस्थित जन, मैं आपको अपनी रचना। अब आपका पांडे जी का ही नंबर है अब। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है पांडे जी। स्वागत है पांडे जी। जी बहुत बहुत। जी। माँ तो माँ ही होती है, माँ के बारे में जितना भी कह लें कम है, ये सभी जानते हैं। तो मेरी रचना कुछ इस तरह से है। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गोदी में बिठा ले, नजरों में समा ले, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। आगे देखें। कि जान से भी ज्यादा प्यार तूने दिया है, भगवान जैसा प्यार माँ तूने किया है, तेरे साथ सहारा यहाँ कोई नहीं, माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। जान से भी ज्यादा प्यार तूने दिया है, भगवान जैसा प्यार माँ तूने किया है, तेरे साथ सहारा यहाँ कोई नहीं, माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी। भगवान कहे मुझसे पहले माँ को पूज ले, भगवान कहे मुझसे पहले माँ को पूज ले, दिन रात उसकी सेवा में तू आंख मूंद ले, दिन रात उसकी सेवा में तू आंख मूंद ले, उसके जैसा न्यारा यहाँ कोई नहीं, माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। भगवान कहे माँ की सेवा मुझे मिलेगी, भगवान कहे बंद हो गया अपने आप। माँ की सेवा मुझे मिलेगी, माँ के संग मेरी कृपा तुझे मिलेगी, उसके प्रेम का नजारा यहाँ कोई नहीं, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। भगवान कहे माँ की सेवा मुझे मिलेगी, माँ के संग मेरी कृपा तुझे मिलेगी, उसके प्रेम सा नजारा यहाँ कोई नहीं, तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। और अंतिम पंक्तियां हैं कि माँ को कर न पूजे मेरी पूजा है बेकार, माँ को गर न पूजे मेरी पूजा है बेकार, कोई भी यतन तू करे होगा न उद्धार,
कि तेरे सा किनारा यहाँ कोई नहीं, माँ तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। अंतिम पंक्तियां कि माँ तू मुझे अपने गले से लगा ले, सीने से लगा आंचल ले, में छुपा ले। जो चाहे सजा दे, मगर चरणों में जगह दे, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं, कि तेरे जैसा प्यारा यहाँ कोई नहीं। वाह, बहुत खूब भैया जी, क्या बात है। धन्यवाद। माँ बहुत सुंदर, सी है। धन्यवाद। माँ बहुत सुंदर माँ पाठ। तो माँ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम खो गए उसी में। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही जी जी, आवाज आपकी बिल्कुल आ रही। है। इसी के साथ हमारे आज की गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है और हम दूसरी गोष्ठी का आरंभ करते हैं, दूसरी चरण का आरंभ करते हैं। और इस चरण में अभी हमने प्रथम चरण में एक से बढ़कर एक रचनाएं माँ के बारे में सुनी। सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सुनाई। तो माता पिता के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि चाहे लाख करो पूजा, चाहे लाख करो पूजा, तीर्थ करो हजार, ठुकराया माँ बाप को तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। और माता पिता के बिना दुनिया की हर चीज थोड़ी है, माता पिता के बिना दुनिया की हर चीज थोड़ी है। और दुनिया का सबसे सुंदर गीत तो माँ की लोरी है, सबसे सुंदर गीत तो माँ की लोरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ गीतेश कुमार जी से कि अब वो हमारी दूसरा चरण हमारा पिता पर है। अब हम पिता पर एक एक रचना सभी से सुनते हैं। तो गीतेश जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, जी जी, स्वागत है। तो सीधे सीधे मैं पिताजी के चरणों में एक गीत रखता हूँ, जो मैंने दो दिन पहले लिखा था मैंने। स्वागत। चलिए सुनाता हूँ, स्वागत। सुनिएगा सभी लोग। स्वागत। मेरे पिता मुझको गोदी में ले लें, वाह। मेरे पिता मुझको गोदी में ले लें, खुशी से हम उनकी बाहों में झूलें। ये धरती, ये अंबर, ये चांद सितारे, ये बहुत धरती, ये अंबर, ये चांद सितारे, अपने पिता के हम हैं दुलारे। न कोई है चाहत, न कोई तमन्ना, बहुत पापा सुंदर। बिना सब लगता है सूना। मेरे पिता मुझको गोदी में ले लें, खुशी से हम उनकी बाहों में झूलें। बहुत अगली सुंदर। पंक्ति है। वाह। बहुत सुंदर। जो जो करते गलत हम तो फटकारते हैं, न आए समझ फिर तभी मारते हैं। वाह। गले बहुत लग सही। के मुझको सुकून मिल रहा है, गले लग के मुझको सुकून मिल रहा है। बेटे के खातिर पिता रो रहा है, बेटा जो कह दे करे काम पापा, बेटा जो कह दे करे काम पापा। पापा के प्रेमों को क्या किसने भापा, मेरे पिता मुझको गोदी में ले लें, खुशी से हम उनकी बाहों में झूलें। अगली पंक्ति है। बहुत सुंदर। जमी रो रही है,
गगन रो रहा है, हर ओर से अब पिता रो रहा है। क्या बात। बेटे की ख्वाहिश है बन जाऊं अफसर, कर दूं जमाने में मैं लाल बनकर। पापा भी कहते हैं बेटा बड़ा है, वही बेटा आज सर पे चढ़ा घर है। पे चढ़ा है। मेरे मेरे पिता मुझको गोदी में ले लें, खुशी से हम उनकी बाहों में झूलें। अंतिम पंक्तियां हैं, सुनिएगा। वाह। अंतिम पंक्तियां। बड़े। जमाने की हर चीज पापा ने लाई, जमाने की हर चीज पापा ने लाई, बेटे की हाँ पापा राजू। ने कर दी हाँ सगाई, अरे नहीं वाह। गा बेटे पाएगी की अरे। पापा ने कर दी सगाई, वही बेटा पापा की बात न माने, वही बेटा पापा की बात न माने, कोई कुछ भी कह दे तो देता है ताने, उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया, कुसंगति में जाने से उसने बचाया। मेरे पिता मुझको गोदी में ले लें, खुशी से हम उनकी बाहों में झूलें। वाह वाह वाह। बहुत 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 आभार आप सभी बहुत लोगों का। बहुत सुंदर गीतेश जी। गीतेश जी की आवाज इतने बुलंद है कि उनके मैंने कुछ वीडियो सुने हैं, स्टूडियोज में भी वो अपने प्रोग्राम देते रहते हैं। और बहुत अच्छा वो गाते हैं, काफी अच्छी उनके रचनाओं की धूम है। काफी अच्छा लोग पसंद करते हैं उनको। तो हमारा सौभाग्य है गीतेश जी कि आप हमारे साथ हमारी गोष्ठी में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, और बहुत बहुत आभार आपका। जी, तो आज हम माता पिता पर अपनी अपनी रचनाएं लेकर आए हैं। तो जब जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाती है, जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाती है, तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं, कहीं औलाद नाराज ना हो जाए। तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं, कहीं औलाद नाराज ना हो जाए। और बचपन में लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। बचपन में बचपन में लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हुए तो आपस में लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। जब बड़े हुए तो आपस में लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। चलिए और भी हम लोग बात करेंगे माता पिता पर। अब मैं सविता श्रीवास्तव जी से हमारे बीच के बात बता रही हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप पिता पर वो अपनी रचना से आनंदित करें। सविता जी, स्वागत। धन्यवाद पिताजी। बहुत सुंदर रचना सुनाई गीतेश जी की, और लयबद्ध बहुत बहुत ही बहुत आभार। और साहित्य संगीत का संगम तो बहुत ही अनूठा होता है। लेकिन मैं तहत नहीं सुनाऊंगी, जैसा कि मेरी एक रचना है पिता के ऊपर, जी, तो सुनिएगा। स्वागत। रह जाता था अछूता मन जीवन की उन बातों में, रह जाता था अछूता मन जीवन की उन बातों में, अब आता है सार नजर पिता की कड़वी बातों में, अब वाह। आता है सार नजर पिता की कड़वी बातों में। और बंद है। सब कुछ खुल मिल जाता था, पता नहीं था मुश्किल हालातों का, सब कुछ घुल मिल जाता था, पता नहीं था मुश्किल हालातों का। आज मन उलझ जाता है छोटी छोटी झंझा बातों में, आज मन उलझ जाता है छोटी छोटी झंझा बातों में, रह जाता था अछूता मन जीवन की उन बातों में, अब आता है सार नजर पिता की कड़वी बातों में। बहुत अगला बंद है। बहुत सुंदर। मन जिद्दी होता है बचपन में,
मन जिद्दी होता है बचपन में, पिता ही पूरा करते उनको। मन जिद्दी होता है बचपन में, पिता ही पूरा करते उनको। कभी न उफ करते वो हमेशा, तत्पर रहते उन समाधानों में। कभी न उफ करते वो हमेशा, तत्पर रहते उन समाधानों में। रह जाता था अछूता मन जीवन की उन बातों में। अब आता है सार नजर पिता की कड़वी बातों में। और एक अंतिम बंद है। याद आती है अपनी गलतियां अब, याद आती है अपनी गलतियां अब, न मानते थे जब कहते थे पिता। याद आती है अपनी गलतियां अब, न मानते थे जब कहते थे पिता। हो जाती हैं अब आंखें भी नम, आज दुनिया के जंजालों में। हो जाती हैं अब आंखें भी नम, आज दुनिया के जंजालों में। रह जाता था अछूता मन जीवन की उन बातों में। अब आता है सार नजर पिता की कड़वी बातों में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आता है पिता की कड़वी बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना जी। से खुला नहीं। वाकई बहुत 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 सुंदर। मैंने कि बाद में ही पता चलता है, कड़वी बातों से बाद में पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में जो बातें बुरी लगती है ना, वो वही बातें वो बाद में तब याद। नहीं समझ में आती। एक कहावत है ना कि, सही कहा। एक बहुत कहावत है, सुंदर सुमन। अक्ल और उम्र की मुलाकात कभी नहीं होती। कहते हैं कि जब उम्र होती है तब अक्ल नहीं आती, और जब अक्ल आती है तो उम्र चली जाती है। तो इसलिए ये बातें माता पिता की बाद में ही याद आती है, जब उम्र चली जाती है। तो बड़ी ही सुंदर रचना हमने अभी सविता जी। सबसे बड़ा शास्त्र यही है, माता पिता की बातें सुनना, समझना बिल्कुल और मानना बिल्कुल, और उन पर चलना। उन पर चलना, और जो चलते हैं वही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सही है। और बहुत सुंदर गोष्ठी चल रही है। आइए हम लोग अगली रचना आज की, हम सुषमा, मैं अब सुषमा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। तो सुषमा जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। जी माता और पिता, इनसे बढ़ के तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जी बिल्कुल। पिता, एक पिता झेलता है कितने झंझावात, जी संसार के द्वेष द्वंद्व छल छंद भरने हेतु समाज के सरोकार, वाह। करने हेतु 7 वचनों की पूर्ति, परिवार की आशाओं, पत्नी की इच्छाओं, संतान की सुख अभिलाषाओं व उनका भविष्य संवारने के लिए खटता है दिन रात चुपचाप, वाह। बिना किसी शिकायत के, संताप के। बहुत। जीवन के स्वर्णिम पल छिन, युवावस्था के सुहाने दिन उड़ जाते हैं न जाने कब, अधिकाधिक कमाने में आश्रितों को आनंद प्रदान हेतु करता है सर्वस्व न्यौछावर, बनकर एक पुत्र, भाई, पति, पिता। पिता। वाह। खुश होता है पिता, खुश होता है पिता, सफल हुआ उसका श्रम त्याग, उसकी शिक्षा। बच्चे जब बड़े होकर जाते हैं देश विदेश उच्च शिक्षा हेतु, बनाते हैं अपना भविष्य, सजाते हैं अपना स्वयं का संसार। वाह। बहुत। पर जब वे अपनी सभ्यता संस्कृति को भुलाकर विस्मृत कर देते हैं, पर जब वे अपनी सभ्यता संस्कृति को भुलाकर विस्मृत कर देते हैं, परिवार को, माता पिता को, उस पिता को जिसने उसे जीवन का अर्थ दिया, जीवन जीने का अर्थ दिया,
जीवन जीने का सामर्थ्य दिया, तब उसकी आंतरिक पीड़ा को समझना, अनुभव करना किसके बस की बात है। बहुत जब गंभीर। उसकी आंतरिक पीड़ा को समझना, अनुभव करना किसके बस की बात है। वाह, ये एक पिता है, अद्भुत। ये एक पिता है। ये बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीर बातें आपने पिता के बारे में अभी अपनी रचना के माध्यम से हम लोगों को बताई। और वाकई पिता ऐसे ही होते हैं। आपने सही कहा, पिता पुत्र भी होता है, पिता भाई भी, पिता सब कुछ होता है। और तभी तो हम लोग कहते हैं कि माता पिता की तारीफ करूं, माता पिता की तारीफ करूं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, अब माता पिता जैसा कोई और नहीं। कोई माता पिता जैसा कोई कोई और नहीं। तो चलिए, बिना विलंब किए हम मंजू सक्सेना जी को सुनते हैं। पिता पर उनकी रचना। मंजू सक्सेना जी, आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है मंजू जी। जी। मैं उन शायद दुर्भाग्यशालियों में हूँ जिन्होंने अपने पिता को, जब मैं 1 साल की भी नहीं थी तब खो दिया। ओह, इसलिए मुझे पिता का तो कोई अनुभव नहीं है, सही ना कह। उनके प्रेम का, ना उनकी कड़वाहट का। लेकिन जी मुझे सबकी रचनाएं सुन के बहुत कुछ पता चलता है कि पिता जी क्या होता है। तो मैं पिता पर लेकिन मेरा अनुभव नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख सकती। जी जी मैंने जी अपनी माँ पे ही मैं एक रचना और जी, सुनाई। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। जैसा कि अभी सविता जी बिल्कुल। ने कहा था कि माँ नहीं है, लेकिन भाव मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं। जी तो मैं कहती हूँ कि कौन कहता है तुम अब नहीं हो? माँ, जी कौन कहता है तुम अब नहीं हो? तुम तो समूचे ब्रह्मांड सी मेरे अस्तित्व में समाई हुई हो। जी, बिल्कुल। तुम तो समूचे ब्रह्मांड सी मेरे अस्तित्व में समाई हो। नीले आकाश सी मेरी आंखों में बिछी हो। वाह दिल की हर धड़कन में, सांसों के हर तार में तुम्हारा ही तो वजूद है। वाह, मेरी आंखों में तुम्हारी ही तो चमक है, और बहुत मेरी जुबान पर तुम्हारी ही मिठास है। वाह, मेरी जुबान पर तुम्हारी ही मिठास है। मेरी रग रग में दौड़ता लहू जो है वो तुम्हारा है। वाह, रग रग में दौड़ता जो लहू है वो तुम्हारा है। अब भी मेरे जब दर्द होता है तो जुबान से एक ही शब्द निकलता है, ओ माँ। ओ माँ, बहुत। और कानों में एक चिंतित ध्वनि गूंज जाती है। अब भी मेरे जब दर्द होता है तो जुबान से एक ही शब्द निकलता, ओई माँ। और कानों में एक चिंतित ध्वनि गूंज जाती है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? और मैं लापरवाही से हंस देती हूँ, और मैं लापरवाही से हंस देती हूँ, क्योंकि तुम्ही ने तो सिखाया था छोटी छोटी तकलीफों को हंस के टाल दिया करो। तुम्ही ने तो सिखाया था कि छोटी छोटी तकलीफों को हंस के टाल दिया करो। मेरे संस्कारों की हर अभिव्यक्ति में, मेरे संस्कारों की हर अभिव्यक्ति में कहीं तुम ही तो छिपी हो। वाह, और जब कोई अजनबी भी प्यार से बोलता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, तब क्या मेरा माथा गर्व से ऊंचा उठ जाता है। वाह, जब कोई अजनबी भी प्यार से बोलता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो मेरा माथा गर्व से उठ जाता है, ऊंचा बहुत हो जाता है। सुंदर। और कभी तभी और तभी कभी सितार बजाते, कभी रामायण पढ़ते,
दादी की सेवा करते, अतिथियों का सत्कार करते तुम सामने आ जाती हो। वाह, और तभी कभी सितार बजाते, मेरी माँ सितार बजाया करती थी। वाह, बहुत कभी सुंदर। रामायण पढ़ते, दादी की सेवा करते, अतिथियों का सत्कार करते तुम सामने आ जाती हो। आज भी अचार चटनी बनाते समय मैं अनायास पूछ बैठती हूँ, और क्या डालूं माँ? और तुम प्यार से डांटती हो, इतनी बड़ी हो गई पर अभी भी अकल नहीं आई। इतनी बड़ी हो गई पर अभी भी अकल नहीं आई। माँ, अब मेरे केश भी कहीं कहीं से तुम्हारे केशों की तरह सफेद हो चले। लड़कियां कहते हैं अपनी माँ की प्रतिमूर्ति होती हैं, वो बड़े होकर अपनी माँ की सारी बातें ग्रहण कर लेती हैं। जी, तो दिखने में भी माँ से मिलने लगती हैं वो। अब मेरे केश भी कहीं कहीं से तुम्हारे केशों की तरह सफेद हो चले हैं। तुम्हारी तरह पढ़ते समय चश्मा भी लगाती हूँ, तुम्हारी ही तरह हर त्योहार मनाती हूँ, दूर दराज के रिश्ते भी निभाती हूँ। और माँ, अब दर्पण में मैं नहीं नजर आती। वाह, और माँ, अब दर्पण में मैं नहीं नजर आती, तुम नजर आती हो। मेरे अधखुले होठों से तुम मुस्काती हो। कभी कभी तो स्वयं अपने व्यवहार से भ्रमित हो जाती हूँ। वाह, कभी कभी तो स्वयं अपने व्यवहार से भ्रमित हो जाती हूँ। ये कौन है, मैं या तुम या मैं? फिर मैं कैसे कह दूं कि तुम अब नहीं। वाह, क्या धन्यवाद। बात, वाह 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 जी, बहुत। बहुत बढ़िया। आपने माँ ही माँ है सकल विश्व में। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है, मंजू जी ने सही कहा। कुछ भी बनाओ तो माँ से पूछना है, वो यही कहती है। अभी तक समझ नहीं आई। समझ नहीं आया। यही बिल्कुल होता है। बिल्कुल हम भी सही बात अपनी है। बेटी से कहते हैं, इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक नहीं समझ नहीं आई। समझ, तो ये माँ ही कह सकती है। जब तक माँ रहती है तब तक समझ नहीं नहीं आएगी। आए, सही बात है, कुछ बिल्कुल। सीखने की जरूरत नहीं है। कोई बात होगी, फोन किया, अच्छा उसका कढ़ी में कितना नमक डालना है, कि नमक ने दही कितना डालना है। का ये है ना कि एक जब माता ये पिता जीवित होते हैं ना, एक भरोसा होता है कि हमारे ऊपर हाथ है उनका, हमको कोई कोई है, बोलने, हाँ, हमको कोई बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला है, ऐसा भाव बताने हमें, वाला बताने कोई वाला, है। तो एक आत्मसंतुष्टि होती है। होती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। जी बिल्कुल। हम्म। तो उसमें उम्र आड़े नहीं आती, उम्र कितनी भी हो जाए, अगर माता पिता है ना, तो चलिए आगे आज करिए। आज की गोष्ठी, वैसे तो गोष्ठियां मनोरंजन के लिए होती हैं, लेकिन ये गोष्ठी ने बहुत बहुत भावुक किया। ज्यादा समय नहीं रह गया है इस लिंक का। एक बार फिर से चाय पीते हैं और फिर आते हैं, फिर कुछ सुनेंगे, सुनाएंगे। तो तब के लिए थोड़ा विराम लेते हैं और